हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेजल वर्ब्स का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेन जो ये वीडियो है ये है फ्रेजल वर्ब्स के लिए, जो ऑन पे आधारित फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके लिए वीडियो है। क्लियर। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये गाइस कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ना। 3 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक वीडियो में 1 है, एक वीडियो में 2 है। तो आज का कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। देखिए, जहां फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब के साथ कहीं ऑन लगा होगा तो तभी फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। वो वर्ब प्लस पार्टिकल यानी यहाँ पे प्रपोजिशन, तो क्या कहलाएगा? फ्रेजल वर्ब। तो जहां वर्ब के साथ प्रपोजिशन ऑन लगा है उसका एक और कॉन्सेप्ट क्या है? बिगिनिंग या फिर स्टार्ट, शुरुआत करेगा हर चीज की। तो जितने भी आपको देखने को मिलेंगे आज, ये सारे के सारे शुरू कर रहे होंगे, है ना, ये बॉक्स वाला छोड़ के। तो गाइस पहला है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब है विजिट। विजिट मतलब किसी से मिलना या मिलकर आना, है ना। या फिर आस्क फॉर हेल्प। तो देखिए, आस्क फॉर हेल्प एक तरह से शुरुआती है कि भाई मदद मिलनी है या नहीं मिलनी है। विजिट के लिए भी शुरुआती है। तो इसका मीनिंग क्या है? कॉल ऑन किसी व्यक्ति से। हाँ, एक चीज और है, ये जो है ना किसी व्यक्ति से ही यूज होगा। कॉल ऑन समवन होगा गाइस, हमेशा ये ध्यान रखना। क्लियर। कॉल ऑन समवन, है ना। विजिट यानी मिलके आना, या फिर आस्क फॉर हेल्प मदद के लिए पूछना। उदाहरण देखिए, आई कॉल्ड ऑन माई पेरेंट्स यस्टरडे। कल मैं अपने माता पिता से मिलके आया। सही है। अब एक और देखिए गाइस, कॉल एट। ये जो कॉल एट है इसके बाद आएगा समथिंग यानी कोई प्लेस आएगा। क्या आएगा गाइस? कोई प्लेस। हमेशा कॉल ऑन अगर होगा तो कोई हमेशा व्यक्ति होगा, और कॉल एट होगा तो कोई हमेशा प्लेस होगा हमेशा। सही है। तो कॉल एट, लेकिन इसका ना कॉल एट का अर्थ उल्टा है। इसका तो स्टार्ट करना था लेकिन इसका स्टॉप करना। तो ये किसी जगह पे रुकेगा कोई चीज, है ना। तो स्टॉप एट अ प्लेस। ब्रीफली, ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए रुकेगा वो। सही है। फॉर एग्जाम्पल, द शिप कॉल्ड एट द पोर्ट। बंदरगाह पे जो शिप था, जो जहाज था, वो थोड़े समय के लिए रुक गया। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज कर देंगे। तो इसका अगर थिंग है यानी प्लेस है तो क्या आएगा? एट, है ना। वैसे भी छोटी जगह के नाम के पहले एट आता, वहां से याद रख सकते हैं। और अगर कॉल के साथ ऑन है तो उसका मतलब यहाँ पे समवन आएगा, यानी समवन है। समवन का मतलब कोई व्यक्ति है। जैसे यहाँ पे क्या था? पेरेंट्स, है ना। तो क्या लगेगा? कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब है विजिट करना, और कॉल एट का मतलब है रुक जाना कहीं पे थोड़े समय के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक आध छोड़ के, है ना। जोन सा छोड़ना मैं बता दूंगा। च्यू ऑन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो च्यू ऑन है उसका मतलब है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। देखिए, आपको कोई चीज डिसाइड करनी है उससे पहले जो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? च्यू ऑन। सही। अब यहाँ च्यू ऑन कैसे जच रहा है देखो। जब हम विचार करते हैं किसी चीज पे तो ऐसे नहीं अंदर ही अंदर मुंह नहीं चलता रहता है। ऐसे, है ना। तो च्यू ऑन, है ना, इस तरह से यूज है। तो च्यू ऑन। च्यू ऑन का मतलब क्या है? टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। सोचना बहुत अच्छे से किसी चीज को डिसाइड करने से पहले। क्लियर। जैसे आई स्पेंट द इवनिंग चूइंग ऑन द आइडिया। मैंने पूरी शाम उस आइडिया पे सोचने में लगा दी कि उसे लागू करूं या ना करूं, उसे डिसाइड करूं या ना करूं। क्लियर। बहुत ही बढ़िया, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगला, यानी नेक्स्ट क्या है? कॉटन ऑन। बिगिन टू अंडरस्टैंड यानी समझना शुरू कर देना। क्लियर है। क्या कर देना? समझना शुरू कर देना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फुल ऑफ आइडियाज। भाई तुम्हारे पास आइडिया की भरमार है, खूब आइडिया तुम्हारे पास, बट लेकिन अदर्स में बी स्लो टू कॉटन ऑन। लेकिन अदर लोग जो दूसरे हैं वो सीखने में थोड़े क्या हो सकते हैं? स्लो हो सकते हैं, है ना। उसको समझने में, सीखने में क्या हो सकते हैं? स्लो हो सकते हैं। यानी कॉटन ऑन का मतलब क्या है? बिगन टू अंडरस्टैंड, समझना शुरू कर देना। ठीक है, या समझना एक तरह से स्टार्ट कर देना। फोर्थ है एग ऑन। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। च्यू ऑन जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही एग ऑन भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, है ना। और एम्बार्क ऑन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग ऑन कहते नहीं चने के झाड़ झाड़ पे बैठा रहा है, वैसे बहुत चढ़ा रहा है, वैसे इस तरह का यूज। तो डोंट एग ऑन, इस तरह से। तो एग ऑन का मतलब है टू अर्ज, उकसाना या फिर एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना किसी को। समवन मतलब किसी को। टू डू समथिंग कुछ करने के लिए। स्पेशली कैसी होगी वो चीज? फुलिश बेवकूफाना होगी,
मूर्खतापूर्ण होगी या फिर डेंजरस, कुछ खतरनाक होती, मतलब कुछ खतरनाक चीज होगी, है ना। कुछ लोग कहते नहीं है भाई भैया ये तो वैसे ही परेशान करे फिर है यार अपने घर वालों को, तो और चने के झाड़ पे चढ़ा दे। डोंट एग हिम ऑन, कि भैया उकसा मत इसे, ये तो वैसे ही परेशान करे तू बिना तुम्हारे उकसाने की, है ना। तो ये है उकसाना किसी को और स्पेशली किस लिए, मूर्खतापूर्ण काम के लिए या डेंजरस काम के लिए। उदाहरण, डोंट एग हिम ऑन, उसे उकसाओ मत। सही है, बहुत ही बढ़िया था ये। अगला है गाइस एम्बार्क ऑन या फिर अपॉन। देखिए जब ऑन या अपॉन दोनों आएंगे तो इसका मीनिंग होगा स्टार्ट समथिंग न्यू और इम्पोर्टेंट, है ना। कोई जो नई चीज है या इंपॉर्टेंट चीज है उसे शुरू कर देना। सही, कोई नई चीज शुरू कर, जैसे नया प्रोजेक्ट है ना, उसको शुरू कर देना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आई एम एम्बार्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ, मैं इस महीने नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं या फिर शुरू करने वाला हूं। सही है, यानी एम्बार्क ऑन और अपॉन इसमें दोनों आ सकते हैं, लेकिन एक और मीनिंग है एम्बार्क ऑन का टू बिगिन अ जर्नी। देखिए तब इसके साथ जो प्रीफर करेंगे ऑन करेंगे। सही है, एम्बार्क ऑन। क्लियर, क्यों करेंगे, क्योंकि एम्बार्क का मतलब है शिप वगैरह पे चढ़ना, पानी का जहाज शिप वगैरह पे चढ़ना। तो भाई उस पर चढ़ के यात्रा शुरू करेगी। यार आपको मैं ध्यान दिलाऊं तो हमने क्या बताया था, गेट ऑन, लास्ट वीडियो में था ना, गेट ऑन बस ट्रेन प्लेन शिप बोट, याद आ रहा है ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो एम्बार्क ऑन का मतलब यात्रा शुरू कर देना। फॉर एग्जाम्पल दे एम्बार्क्ड ऑन देयर ट्रिप टू अमेरिका। सही है, वो उन्होंने अमेरिका के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अगला है तो सिंपल ही छठा, चीयर ऑन। चीयर गर्ल्स नहीं होती हैं, बॉयज भी होते हैं। जो वर्ल्ड कप था उसमें 2 गर्ल 1 बॉय था शायद, है ना। चीयर ऑन का मतलब है प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना। वो कहते नहीं यस यस, मतलब दर्शक भी करते रहते हैं चीयर, है ना, वही वाला है, बहुत ही आसान है। तो वी चीयर्ड द प्लेयर्स ऑन, हमने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, एक तरह से चीयर ऑन किया, है ना। नेक्स्ट, फिगर ऑन। फिगर ऑन का मतलब गाइस जो मीन है वो ये एक्सपेक्ट या फिर प्लान ऑन। सही है, यानी कोई चीज की उम्मीद होना या फिर किसी चीज का प्लान करना किसी चीज को। जैसे आई डिडंट फिगर ऑन सो मैनी ऑब्स्टेकल्स, मान लो मैं बिजनेस करना शुरू किया मैंने और बहुत ज्यादा सफलता भी मिली बिजनेस में, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट फिगर ऑन सो मैनी ऑब्स्टेकल्स, कि इतने ज्यादा मुझे रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, है ना। ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावटें जो आती हैं काम में, वो वाली। नेक्स्ट, स्टार्ट ऑन। स्टार्ट ऑन तो बड़ा सिंपल है, कोई चीज यूज करना शुरू कर देना या कंज्यूम करना शुरू कर देना। एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट ऑन द क्लीनिंग, मैं बिल्कुल शुरू ही करने वाला था साफ सफाई, है ना, स्टार्ट ऑन। नेक्स्ट, कम ऑन। कम ऑन मतलब स्टार्ट फंक्शनिंग। इसका देखिए या तो मशीन स्टार्ट फंक्शनिंग कर देगी या किसी को एनकरेज करना है या फिर स्टार्ट एन इलनेस। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, स्टार्ट एन इलनेस, कोई बीमारी शुरू हो जाना। इसलिए मैंने इसी का उदाहरण लिया है ना। उदाहरण देखें, ही थॉट ही हैड गॉट कोल्ड कमिंग ऑन, उसको लगता है कि उसे जुकाम हो रहा है ना, ये जुकाम हो चुका है। सही, हो चुका था मतलब पास्ट में चल रहा पूरा। लास्ट, साइन ऑन। साइन ऑन तो बहुत ही जगह यूज होता है। साइन का मतलब है ना ऑनलाइन के सेंस में रजिस्टर कराने का, तो साइन ऑन जहां भी आएगा वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा ना, तो साइन ऑन का मतलब क्या, रजिस्टर करना। लेकिन स्पेशली जो यूज होता है गाइस, ये होता है अगर कोई युवा बेरोजगार है, तो कुछ स्कीम नहीं चलती कुछ स्टेट्स में या कुछ कंट्रीज में भी चलती हैं कि जब तक आप रोजगार नहीं ले लेते आपको 2,000 रुपये मंथ, 8,000 रुपये मंथ, ये डॉलर्स में भी कुछ कंट्रीज में मिलता है कि हर महीने मिलेगा। तो साइन ऑन स्पेशली वहां के लिए यूज करते हैं कि किसी अनएम्प्लॉयड आदमी का गवर्नमेंट में रजिस्टर करा देना, गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्टर करा देना, उस पैसे के लिए जो गवर्नमेंट देती है। सही है, उस पैसे के लिए जो गवर्नमेंट देती है। तो देखिए लिखा है ना, टू रजिस्टर टू रिसीव गवर्नमेंट बेनिफिट्स, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यूज होगा, है ना। उदाहरण, ही साइन ऑन फॉर अ ईयर, उसने 1 साल तक लाभ लिया सरकारी स्कीम का, जिसमें उसको एक तरह से पता नहीं क्या बोलते हैं, मंथली मिलता था रजिस्टर कराने का, अनएम्प्लॉयमेंट, पता नहीं हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा मुझे ना।
रोजगार भत्ता, हाँ रोजगार भत्ते के लिए रजिस्टर कराना है ये, तो रोजगार भत्ता उसे 1 साल तक मिला। लास्ट मीनिंग है इसका, यानी सेकंड, टू स्टार्ट टू वर्क फॉर समवन, यह है टू बी एम्प्लॉयड, मतलब नौकरी पे लग जाना एक तरह से, आप इजी शब्दों में समझे तो, है ना, किसी के लिए काम कर देना। समवन का मतलब यहाँ आदमी भी है, कंपनी का भी नाम हो सकता है, कंपनी भी आदमी चलाता है वो भी। तो ही हैज साइंड ऑन विद न्यू कंपनी, उसने रिसेंटली या फिर उसने हाल ही में क्या किया है, नई कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर? तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले थे सारे ये, इसमें से आप क्या छोड़ सकते हैं जो इजी है। देखिए ये तो आएगा, ये दोनों आएंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी। बाकी आप 1 2 3 4 5 6 याद करके बाकी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएंगे, स्पोकन में टकरा जाएंगे। और अगर आपको लर्निंग के लिए सीखना है तो फिर सारे कॉन्सेप्चुअली इजी हैं, वैसे तो सारे याद कर सकते हैं आप। सही है, तो उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।